तुम्हें सिस्टम सिस्टम में घुसना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो आप हाँ, रिकॉर्ड कर रहे हो, मेरे से कैसे मैं करके देख रहा हूँ, मैं तुम भी करके देखो रिकॉर्ड होता है कि नहीं। नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है। देखता हूँ नहीं। ये रिकॉर्ड कैसे हो रहा है, आज क्या क्या रिकॉर्डिंग होती है इसमें, फिर तुम्हें बताऊंगा। तो पहले ठीक है। इतना मत सोचो, पहले तो देखो तुम्हें मेरे पे विश्वास है कि नहीं, सबसे तो पहला यही पॉइंट आ जाता है बस। हाँ। ठीक है, तुम मेरे हिसाब से पढ़ ठीक लो, है। मैं तुम्हें सिलेक्ट कराने के रास्ते पे ले आऊंगा, फिर बाकी तुम्हारा है आगे कि तुम क्या करते हो उसमें। ठीक है ना, मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैं सिलेक्ट करा ही दूंगा, क्योंकि मेहनत तो तुम्हें करनी है। देखो हम तो सिर्फ धक्का हाँ लगा हाँ सकते हैं बस, हमारा योगदान सिर्फ 2% है बस, 98% तुम्हारा है, सीधी बात। हाँ। ठीक है ना। अब 2% ठीक में है। तुम 2% को तुम 200% कैसे बनाते हो, ये तुम्हारे ऊपर है। मैंने तुम्हें क्या क्या चीजें बताई है, तुमने उसको कितना फॉलो किया है, ये तुम जानते हो, ये मैं नहीं जानता। मुझे नहीं पता तुमने उस चीज को कैसे लिया है, क्या किया है, किस तरीके से उसको अप्लाई किया है अपने डेली लाइफ में, तो वो तुम जानते हो। उसको करो बढ़िया से, प्रीलिम निकाल। अभी फिर से मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैं भूल गया पुराना मैंने तुम्हें क्या बताया, तुम लिख लो आज, फिर से लिख लो। क्या? हाँ, प्रीलिम निकालने के मंत्र या जो भी तुम समझो इसको, प्रीलिम क्लियर करना तो देखो बहुत जरूरी है, मतलब सबसे बड़ी बात। ठीक है। क्योंकि जब तक तुम प्रीलिम नहीं निकालोगे ना, तुमको पता नहीं चलेगा कि कमी कहाँ पे है भाई। क्योंकि तुम नदी के बाहर बैठे हो, अब तुम्हें पता ही नहीं है कि हाथ मारना है, पैर मारना है, तैरना कैसे सीखेंगे, नदी के उस पार कैसे जाना है। अभी तो तुम बाहर बैठ के तुमने सारी तैयारी कर ली है ना, पैराशूट के कपड़े ले लिए वो, और बाकी जिससे डूबते नहीं है, ठीक है ना, वो जैकेट ले लिया, सारी चीजें ले ली तुमने, सारे इक्विपमेंट ले लिए, सब कुछ ले लिया, लेकिन अब तुम कूदे ही नहीं हो उसके अंदर। तो जब तक कूदोगे नहीं, जब तक पता नहीं चलेगा कि भाई ये इसमें ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ऐसा है, अच्छा कितना गहरा है, कितना लंबा है, सारी चीजें। ठीक है ना। तो प्रीलिम ठीक है। निकालने के लिए आपको सब्जेक्ट तैयार करने रहते हैं, जो बेसिक 4 सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। लिख लो। क्या क्या? हिस्ट्री। हिस्ट्री, हिस्ट्री। पॉलिटी, पॉलिटी। ज्योग्राफी, जियोग्राफी। इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स। हाँ, ठीक है। ये तो 4 बेसिक ठीक हो है। गए, मतलब बेसिक प्लेयर हो गए। इसके अलावा भी है इन्वायरमेंट, लिखो, एनवायरमेंट। इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। हाँ। ठीक है। हिस्ट्री के अंदर आर्ट एंड कल्चर आता है, अलग से लिख लो उसको, आर्ट एंड कल्चर। करेंट अफेयर्स। कितने हो गए, गिन के बताओ, काउंट करो कितने हो गए। तो 8 हो गए। 8। हाँ। 8 हो गए। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट, करेंट अफेयर्स, आर्ट एंड कल्चर। तो हाँ। ये सब, ये इसी में से पूरा प्रीलिम का पेपर बनता है, इससे बाहर कहीं नहीं जाता पेपर। ठीक है। ठीक है। ठीक है, इससे बाहर पेपर कहीं भी नहीं जाता है। तो इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हिस्ट्री हो गया, तो हिस्ट्री के अंदर वो कितने भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कितने भी, मतलब 100 नहीं पूछेंगे, 25 भी पूछ सकते हैं, 20 भी पूछ सकते हैं, 12 भी पूछ सकते हैं, 15 भी पूछ सकते हैं, ठीक है, 10 भी पूछ सकते हैं। ठीक है। नॉर्मल ट्रेंड 15 से 18 क्वेश्चन, 12 से 15 क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है ना, आर्ट एंड कल्चर के मिला लो तो 18 क्वेश्चन, 18-20 क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है। इसके बाद इन्वायरमेंट का अभी ट्रेंड चला था बीच में 2013-14 में, ज्योग्राफी इन्वायरमेंट मिला के 35, 36, 40, 45 क्वेश्चन तक आ जा रहे थे सारे मिला के। ठीक है। इसके अलावा आपका पॉलिटी हो गया, पॉलिटी का भी 2013 में करीबन 20-22 क्वेश्चन आए थे, 2013-14 में। ठीक है। इसके बाद ठीक है। हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी, ज्योग्राफी वही 15 से 20 क्वेश्चन। तो नॉर्मल रेंज ऑफ क्वेश्चन से 15 से 20, 15 से 20, 15 से 20 एवरेज क्वेश्चन सब में आते हैं। ठीक है। ठीक है। सारे टॉपिक हो गए, साइंस एंड टेक हो गए आपका, इन्वायरमेंट हो गया, ठीक है, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया। इकोनॉमिक्स का भी सेम है। इकोनॉमिक्स में से ज्यादा क्वेश्चंस जो आते हैं इकोनॉमिक्स सर्वे से आते हैं। ठीक है। इकोनॉमिक्स सर्वे से आते हैं और आते हैं आपके बजट से। ठीक है। और बेसिक इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आते हैं जो आपको मिल जाएंगे, ठीक है, बुक्स में मिल जाएंगे, जैसे बैंक रेट क्या होता है। ठीक है ना, बैंकिंग पे बहुत क्वेश्चन आते हैं, बैंकिंग हिस्ट्री पे।
ठीक है, तो ये सारे टॉपिक की लिस्ट मैं तुम्हें प्रोवाइड कर दूंगा, सारे टॉपिक की, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो पॉलिटी हो, चाहे ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो। तुम्हें ये जो तो कहते हो ना, मुझे समझ में नहीं आता, मुझे क्या इंपॉर्टेंट है, मुझे समझ में नहीं आता, ठीक है, बता दूंगा मैं। वो तो होता लेकिन है। दूसरी दूसरी बात ये, इंपॉर्टेंट के पीछे नहीं भागना खाली कि इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट। भाई इंपॉर्टेंट यूपीएससी है, अगर इंपॉर्टेंट पढ़ने से यूपीएससी निकल जाता तो हो गया काम। लेकिन हमको पता होना चाहिए कि इंपॉर्टेंट क्या है, क्योंकि जब शुरू में डिस्कशन क्लासेस की थी, जब मैंने तुम्हें बताया था कि ये चीज रिपीट होती है, 60% पेपर हर साल रिपीट होता है प्रीवियस ईयर में, प्रीवियस ईयर से 60% रिपीट होता है, बट क्या होता है, क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल जाता है, टॉपिक वही रहते हैं, बंदे इस चीज को ध्यान ही नहीं देते। अरे पढ़ना है पढ़ना, यूपीएससी पढ़ना, यूपीएससी कर रहे हैं, यूपीएससी चेहरे पे दिखता कर रहे हैं, दिमाग में क्या जा रहा है पता नहीं। तो भाई अगर तुम मैक्सिमम 8 घंटे से ज्यादा तो रोज कोई पढ़ नहीं सकता। कोई कहते हैं ना हम 15 घंटे पढ़ते हैं, वो पढ़ नहीं रहा, वो पता नहीं क्या कर रहा है यार, 15 घंटे रोज नहीं पढ़ सकता कोई रेगुलर बेस पे। पढ़ने का इन द सेंस कि किताब के सामने बैठना नहीं है ना, याद होना चाहिए कि याद क्या हो रहा है। देखो मेन चीज क्या होती है, तुमने पढ़ाई की, उसको पढ़ाई करने के बाद उसको तुम याद रखने के लिए भी तो टाइम देना पड़ता है ना, रिटेंशन रहे तुम्हें। तुमने सब पढ़ लिया, याद कुछ है ही नहीं तो क्या मतलब उसका। क्वेश्चन प्रीलिम देने जाओगे, चारों ऑप्शन सही लगेंगे तुम्हें, वो ये भी सही लग रहा है, ये भी सही लग रहा है, ये भी सही लग रहा है, तो वो काम नहीं चलेगा उधर। ठीक है, तो टॉपिक की लिस्ट ठीक है। मैं तुम्हें दे दूंगा, ठीक है, उसके अलावा पढ़ना सारा ही है, बट ऐसा पढ़ना है अपने कोई भाई एग्जाम में क्वेश्चन आए तो वो अपना गलत ना हो। ठीक है, तो मैं तुम्हें बेसिक सब्जेक्ट्स क्यों बता रहा हूँ, जैसे कि देखो हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भी कुछ हिस्सा हम लोग अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि क्या साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या नई नई चीजें डेवलपमेंट होते रहते हैं, तो अब सारे डेवलपमेंट तो पढ़ने जाएंगे तो फिर इतनी मोटी बुक हो जाएगी, उसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस बहुत कम है। तो जो हम बेसिक चीजें हैं, जैसे क्या हो गया आपका रॉकेट टेक्नोलॉजी हो गया, रॉकेट साइंस हो गया, ठीक है, स्पेस टेक्नोलॉजी हो गया, इसकी बेसिक चीजें जैसे ऑर्बिट क्या होता है, पीएसएलवी क्या होता है, जीएसएलवी क्या होता है, तो ये बेसिक हमें पता होना चाहिए। ठीक है ना, अगर इससे क्वेश्चन आता है तो ठीक हम है। गलत नहीं करेंगे। अब भाई फ्रांस ने कुछ डिस्कवरी कर ली, कुछ बना लिया नया वया, अपने को नहीं पता है तो कोई बात नहीं यार, एक क्वेश्चन 100 में से सिलेक्शन थोड़ी रोक देगा तुम्हारा। ठीक है, लेकिन जो ठीक चीज है। हमको पता है कि हाँ भाई इससे क्वेश्चन आते हैं, वो गलत नहीं होना चाहिए बस। जैसे राज्यसभा से क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो वो गलत नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 280 क्या है वो हमें पता होना चाहिए, उसकी बेसिक एक एक चीज, एक एक लाइन हमें रटी होना चाहिए दिमाग में। ये साला कोई रात को उठा के पूछ ले क्या होता है तो पूरा 1 मिनट में पूरी कहानी बक दो उसको, ऐसा याद करना पड़ेगा तुम्हें। तो जो तुम मेंस 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 करते रहे तो भाई मेंस में भी यही क्वेश्चन आते हैं। अभी जो डिस्कशन हो रहा है ना, तुम्हें कुछ तो थोड़ा बहुत याद रह जाएगा, तुम जाके मेंस में देखना इसी चीजों से क्वेश्चन आए। ठीक है ना, नहीं तो कहोगे तो एक दिन बैठ के सारा मेंस के पेपर एनालिसिस करके बता दूंगा तुम्हें कि भाई ये क्वेश्चन है, प्रीलिम्स में से इससे क्वेश्चन आता है, मेंस में भी इसमें क्वेश्चन आता है। तो तुम ये मत सोचो कि तुम्हारी मेंस की तैयारी नहीं हो रही, तुम अगर इस तरीके से तुम तैयार कर लोगे तो तुम्हारा मेंस तो तैयार ही है भाई, सिर्फ तुम्हें ऑप्शनल पढ़ना है बस फिर। ठीक है ना, और बस थोड़ी सी राइटिंग प्रैक्टिस देखनी लिख के कि हाँ भाई लिख पा रहा हूँ कि नहीं लिख पा रहा। राइटिंग प्रैक्टिस कुछ नहीं है, जब तक तुम्हें याद नहीं होगा कोई राइटिंग प्रैक्टिस नहीं है। सही ना, अब तुम्हें याद ही नहीं है, चीजें पता ही नहीं है, तो क्या तुम लिखोगे फिर। एक क्वेश्चन पूछना था, जैसे आज मैं एक क्वेश्चन देख रहा था, प्रधानमंत्री उज्जवल उज्ज्वल उज्ज्वल योजना करके है उसका, तो उज्ज्वला योजना। पॉलिटी में। हाँ। हाँ, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। हाँ, तो हम्म। पॉलिटी में उसका मिस जो इसमें लक्ष्मीकांत में उसको दिया हुआ है कि वो अरे अलग से ऐसा लक्ष्मीकांत है? में कहाँ से दिया रहेगा, वो तो योजना है, हर साल बनती है योजना। हो सकता है दे दिया हो उसके अंदर, लेकिन पॉलिटिक्स नहीं, वो तो सोशल स्कीम हो गई ना, सोशल स्कीम हो गई वो तो एक तरीके से। लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन आता है, मैं देखा हूँ करंट अफेयर से ही दे देते हैं, उससे लिंक करंट करके अफेयर पूरा। से 2016 में 70 क्वेश्चन आए थे भाई, 60 से 70 क्वेश्चन, 60 से 70 क्वेश्चन आए थे 2016 में, और कट ऑफ गया था 116, सब बहरा गए थे, 116 कट ऑफ चला गया था। उसके बाद से यूपीएससी समझ गई है, करंट अफेयर पढ़ लेते हैं और बस सारा मटेरियल मिल जाता है इनको। उसके बाद से उसने मेक श्योर किया कि ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आए जो पहले से ही अवेलेबल है और हमने दे दिया, एक दो क्वेश्चन आते हैं उसके बाद से फिर धंधा बंद हो गया, लेकिन है चीजें। तो यही तो मैं बोल रहा हूँ तुमको, देखो भाई तुमको वो चीज नहीं सोचना, तुम्हें 1 साल 1.25 साल का करंट अफेयर पढ़ना है, उसमें से आए तो ठीक, नहीं आए तो ठीक, हमको कोई मतलब नहीं। उसमें से आएगा ही भाई, उसमें से क्यों नहीं आएगा, जब आ रहा है तो आएगा ही उसमें से।
लेकिन उससे बाहर आता है तो हाथ जोड़ लिए। जैसे हनुमान जी ने ब्रह्मास्त्र देख के हाथ जोड़ लिए थे, वैसे तुम भी जोड़ लेना हाथ कि हमको नहीं आता भाई, इससे ज्यादा हम अगले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्योंकि देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, करंट अफेयर के ज्यादा से ज्यादा कितने क्वेश्चन आ जाएंगे, 80 से 25 क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, 25 क्वेश्चन में से तुमने अगर एक सवा साल का अच्छे से करंट अफेयर पढ़ा है तो तुम मैक्सिमम क्वेश्चन बना दोगे। दो चार जो बाउंसर रहते हैं छोड़ देना उसको, उसका तुम, अब तुम करंट अफेयर की कोई लिमिट तो है नहीं, तुम 5 साल भी पढ़ोगे तब भी कोई गारंटी नहीं है कि सारे क्वेश्चन सही कर दोगे। ठीक है, लेकिन गारंटी कहाँ पे, तुम हिस्ट्री पढ़ोगे, तुम पॉलिटी पढ़ोगे, ज्योग्राफी पढ़ोगे, वहां गारंटी है ना भाई, क्योंकि तुमने पढ़ा हुआ है और क्वेश्चन उसी टॉपिक से आएगा। ठीक है ना। ठीक हिस्ट्री है। में अगर राजा राम मोहन राय पे क्वेश्चन आता है तो तुमने पढ़ा हुआ है ना भाई, तुम उसको आंसर कर सकते हो, क्योंकि एक लिमिटेड स्पेस दिया हुआ है कि हमारी हिस्ट्री में ये चीजें पढ़ना है हमें। करंट अफेयर की तो कोई लिमिट नहीं, हाँ उसमें हम इंपॉर्टेंट चीजें, एक साल का जो सवा साल का करंट अफेयर होता है उसको हम कवर कर सकते हैं, लेकिन उसके पीछे बावल्य नहीं होना है कि बस करंट अफेयर ही पढ़ रहे हैं, करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, वो कोई काम का नहीं है। ठीक है ना। तो एक्चुअली मैं जो बोल रहा था मेंस का बोल रहा था आपको क्या चीज, मेंस क्वेश्चन। का? अरे मेंस मेंस का का भाई, क्वेश्चन बता रहे थे। देखो मेरे भाई, मेंस का भी तरीका है पढ़ने का। मेंस में क्या होता है ना, 3 साल का जो करंट अफेयर रहता है ना उसमें से इंपॉर्टेंट चीजें हम निकालते हैं, बाकी जो चीजें रहती है ना उसमें से मोस्ट ऑफ द चीजें स्टैटिक होती हैं। जैसे तुम क्या कह रहे हो, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, तो इसमें हाँ। से आपका ट्रेडिशनल में से कौन सा पार्ट इससे जुड़ रहा है ये हमको पता होना चाहिए। इंडियन सोसाइटी जुड़ रही है, इंडियन सोसाइटी में क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, वुमेन्स का। उज्ज्वला योजना में, ठीक है, इंडियन सोसाइटी में क्या प्रॉब्लम है, फ्यूल की क्या प्रॉब्लम है, ठीक है ना, हम कौन सी रैंक पे आते हैं ट्रेडिशनल फ्यूल में, ये सब चीजें बेसिक थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए, ये 3 साल के करंट अफेयर में हमारा कवर हो जाता है सारा। ठीक है ना, वो इतना बड़ा इशू नहीं है। जो तुम करंट अफेयर की बात कर रहे हो ना, ये तुम 3 महीने में तैयार कर लोगे सारा करंट अफेयर 3 साल का, क्योंकि ये क्या रहता है, छू रहता है एकदम, छू छू किया तुमने, पढ़ लिया, एग्जाम के पहले सब पढ़ जाता है आदमी, याद हो जाता है, समझ जाता है। अब तुम साल भर झक थोड़ी ना मार रहे होगे, तुम पढ़ रहे हो तो चीजें लर्न कर रहे हो ना। बहुत सारी चीजें ऐसे भी नहीं है कि तुम पढ़ोगे तो, ये इंडियन सोसाइटी में तुम बहुत सारी चीजें लर्न करते जा रहे हो, फैक्ट्स याद करते जा रहे हो। मैं नहीं बोलता हूँ कि तुम्हें हर टॉपिक के लिए तुम्हें 5 फैक्ट्स पता होना चाहिए। ठीक है ना, तो ये तुम पढ़ सकते हो, इसके पढ़ने की मना नहीं कर रहा, लेकिन अभी जो फोकस रखना है ना वो रखना है प्रीलिम्स फोकस, मतलब 30% मेंस और 70% प्रीलिम्स। क्योंकि जो मेंस की तैयारी उसमें प्रीलिम्स की तैयारी भी होगी, लेकिन अभी तुम्हारा पढ़ना तुम्हें पूरा है सारा, लेकिन अभी अप्रोच क्या रखनी है, प्रीलिम्स अप्रोच रखनी है, समझ रहे हो। ये हाँ समझ गए इस बात का क्या, प्रीलिम्स अप्रोच का क्या मतलब है और मेंस अप्रोच का क्या मतलब है, समझ में आया इसका। दोनों साथ में प्रिपेयर करना है, बट प्री का ज्यादा फोकस करना है अभी। हाँ, प्री का फोकस ये रखना है कि क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं। जैसे अभी टेस्ट सीरीज है, 51 टेस्ट है उसके अंदर, तो तुम सारे टेस्ट दो। ठीक है ना, ये नहीं कि मैं पढ़ूंगा उसके बाद टेस्ट दूंगा, वो दिन कभी नहीं आएगा भाई, क्लियर बता दूं मैं तुम्हें। तुम सोचो कि एकदम बढ़िया तैयारी करके मैं, ठीक है, पॉलिटी की बढ़िया तैयारी करूंगा मस्त तरीके से, और फिर बढ़िया कुर्ता पजामा बैठ के टेस्ट दूंगा, तोड़ दूंगा, तो वो दिन कभी नहीं आने वाला। ठीक है ना, तुम्हारी तैयारी करो। ठीक है। देखो क्या होता है ना, टाइम टेबल बनाते हैं हम लोग कि हाँ भाई टाइम टेबल बनाएंगे, सुबह जल्दी उठेंगे, रात को जल्दी सोएंगे। ठीक है ना, सब बनाते हैं, सारी चीजें करते हैं, लेकिन वो फेल हो जाता है कि नहीं हो जाता। ठीक है, तो टाइम टेबल बनाओ, टाइम टेबल बनाना अच्छी चीज है, लेकिन फॉलो अगर 50% भी हो रहा है तो बहुत अच्छी चीज है। नहीं हो रहा तो उसकी टेंशन नहीं लेना कि यार फॉलो नहीं हो रहा यार, मैंने सोचा था पॉलिटी पढ़ के टेस्ट दूंगा, हो नहीं रहा, वो सब चक्कर में नहीं उलझना। ठीक है, दो तरीके से तुम पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है, अगर तुम बहुत ज्यादा डिसिप्लिन्ड हो तो पहले तुम पढ़ोगे उसके बाद टेस्ट दोगे, लेकिन अधिकतर लोग होते नहीं है ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है, तो तुम टेस्ट दे लो, उसके बाद पता चल जाए कि यार भाई ये चीज मेरे को नहीं आती है। ठीक है, या फिर पढ़ के टेस्ट दे लो या टेस्ट दे के पढ़ लो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ने बट वाला। वो एक वो तो पूरा मिक्स है ना सारे सब्जेक्ट्स का। अरे नहीं भाई, अब अलग अलग टेस्ट है सारा। खोलो पॉलिटी का उसको, अलग है वो सब। रुक जाओ मैं शेयर करता हूँ, जस्ट अ मिनट रुको, खोल के देखो उसको नीचे टेस्ट में, 1 मिनट रुको, देखो बताता हूँ मैं तुम्हें। तुम खोलो, मैं नहीं खोल सकता, अभी रिकॉर्ड हो रहा है ना।
वो टेस्ट क्या लिंक लिखा खोलो, वो? लिंक खोलो जो लिंक लिखा हो। ओपन कर लियो मैं। हाँ लिंक हो गया ओपन। हाँ, बाय नाउ करके लिखा है। अरे तो भाई उसके नीचे आओ ना, अच्छा, उसके नीचे नीचे। आओ, डिटेल्स में आओ। डिटेल्स में नीचे टेस्ट की डिटेल होगी ना, टेस्ट के बारे में लिखा होगा। नहीं। अरे भाई रुको, बताता हूँ। अच्छा, हाँ लिखा है अब। उसमें वो लिखा है, उसके अंदर आ रहा है वो। हाँ हाँ तो पढ़ो क्या लिखा है। हिस्ट्री टेस्ट, ज्योग्राफी, हाँ समझ इंडियन गए ना, पॉलिटी एंड गवर्नेंस। सारे अलग टेस्ट हाँ हैं, उसके बाद रिवीजन टेस्ट भी है और फुल लेंथ टेस्ट भी है, ठीक है। ठीक है। तो स्पेसिफिक है सारा, ऐसा कुछ उसमें ऐसा नहीं है, मिक्स नहीं है कुछ भी। तुम्हारी प्रॉपर हिस्ट्री में भी एंशियंट के हैं, मिडिवल के हैं, मॉडर्न के हैं, देख रहे होगे उसमें तो सारा डिटेल। तो वो हिस्ट्री का ही 53, जो आप 51 टेस्ट बोल रहे हो वो है? अरे भाई हिस्ट्री के नहीं है सारे सब्जेक्ट टोटल, पूरा कंप्लीट कोर्स के हैं 51 टेस्ट। हिस्ट्री के कितने टेस्ट अच्छा है उसमें नीचे लिखा होगा ना, अभी भी नहीं समझ पाए देख के। अच्छा। नहीं, नीचे नहीं लिखा है और। अरे हिस्ट्री को खोलो, हाँ हिस्ट्री पे लिखा क्लिक है। करो। 6 हाँ तो 6 ऐसे ही हर टेस्ट है। टॉपिक के हैं, हर टॉपिक के टेस्ट है। 600 क्वेश्चन मतलब काफी होते हैं भाई, तुम्हें सारा पता लग जाएगा 600 क्वेश्चन में कितना आता है कितना नहीं आता तुम्हें, ठीक है ना। तो ठीक है। ऐसा नहीं है एकदम उठ के गए और टेस्ट दे दिया, थोड़ा सा पढ़ो उसमें, ठीक है ना। पढ़ो उस चीज को, समझो टॉपिक्स मैं तुम्हें बता दूंगा सारे, ठीक है ना। ठीक उस है। तरीके से पढ़ाई करो, थोड़ा सिंसियर हो जाओ, अब एग्जाम सर पे ही है, ठीक है ना। तो एक स्ट्रेटेजी बना के तैयारी करो, और तुम्हारा प्रीलिम्स निकल जाएगा तो बहुत, तुम्हें बहुत सेटिस्फेक्शन आएगा चीजों से कि हाँ भाई मैंने पढ़ाई की, ठीक है। उसके बाद तुम अपना मेंस का पढ़ाई करो, बढ़िया तरीके से जो करना है करो। उसके बाद ही है ना चीजें, प्रीलिम क्लियर करोगे तभी तो मेंस का तुम दे पाओगे। और तैयारी तो तुम ऑलरेडी कर ही रहे हो शुरू से, प्री मेंस कंबाइंड, ठीक है ना। तो इतनी दिक्कत कुछ ठीक आएगी है। नहीं, ठीक है। और बताओ क्या डाउट आ रहा है तुम्हें। और हाँ, वो ऑप्शनल में मेरे को पता नहीं, कोई भी सब्जेक्ट्स में तो ऐसा इंटरेस्ट नहीं आ रहा देख के सिलेबस। तुम एंथ्रो ले लो भाई, सच बता रहा हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। थोड़ा सा रट सकते हो ना, देखो रटना तो तुम्हें इसमें भी पड़ेगा जीएस में, सीधे बताऊं तो हाँ। बिना रटे तो कुछ नहीं होना इसमें। सोच लो, देखो एंथ्रो सही सब्जेक्ट है मेरे हिसाब से। पूछो क्यों। क्यों? क्योंकि उसमें सोशल, देखो सोशल पार्ट इतना नहीं है, सोशल पार्ट थोड़ा तकलीफ देता है, ठीक है ना। लेकिन एंथ्रो में एक चीज है, एंथ्रो में ना एक फिक्स्ड पैटर्न है चीजों का, ठीक है ना। तो उससे बाहर चीजें नहीं जाती हैं, अभी इतना डायनामिक नहीं है सब्जेक्ट वो, ठीक है ना। तो वो तुम्हें दिक्कत नहीं देगा। सोशियोलॉजी थोड़ा डायनामिक हो जाता है, तो उसमें व्यूज का बड़ा पंगा हो जाता है, मतलब किसी को तुम्हारे व्यूज पसंद आते हैं, किसी को नहीं आते टीचर को, तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत है। बाकी अगर तुम टेक्निकल लेना चाहते हो, टेक्निकल की मुझे नॉलेज नहीं है इतनी ज्यादा, मैंने तुम्हें बता दिया टेक्निकल के साथ क्या प्रॉब्लम होती है। अगर तुम उस चीज से कोप अप कर सकते हो तो तुम टेक्निकल की तरफ जा सकते हो। बाकी मेरा पर्सनल सजेशन नहीं रहेगा टेक्निकल जाने का। एक्चुअली मेरे को भी 4-5 साल हो गए टेक्निकल छोड़े, और 3 साल तो ऐसे अरे ही भाई कॉलेज कर। वो तुम अगर उसमें रहते भी तो ये चीज अलग है, वो चीज थोड़ी अलग है, समझ रहे हो। ये यूपीएससी का सब्जेक्ट है, बहुत पढ़ना पड़ता है इसमें यार। बात ये है ना, ठीक। पढ़ना तो तुम्हें सब में ही पड़ेगा, लेकिन वो थोड़ा सा उसमें यार थोड़ी सी प्रॉब्लम है यार। एक तो देखो तुम्हें क्या प्रॉब्लम आएगी, तुम्हें उसमें दो दो प्रॉब्लम आ सकती है उसमें। पहली प्रॉब्लम ये है कि हो सकता है तुम्हें वो चीज समझ में ना आए, ठीक है ना, पूरी तरीके से। क्योंकि अब ऐसा तो है नहीं ना भाई कि सारी चीजें तुम्हें, तुमने मान लो जैसे मैथ्स का कह रहे थे कि तुम्हें सारा आता है मैथ्स में, ठीक है। अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, और तुम कर सकते हो बिल्कुल, उसके साथ जा सकते हो। और दूसरी चीज ये है कि बहुत लेंदी रहते हैं यार ये सब्जेक्ट, ठीक है। तो मेरे हाँ। टाइम पे भी मैंने सोचा था कि मैं जूलॉजी ले लूंगा, लेकिन जब मैंने, वो देखने में बड़ा अट्रैक्टिव लगता है, बहुत अच्छा लगता है, मेरे को बहुत इंटरेस्ट भी है जूलॉजी में, ठीक है, और मेरा बैकग्राउंड भी है, ठीक है। हाँ। बट फिर देखा यार बहुत लेंदी है, बहुत खतरनाक डायग्राम्स है, सारी चीजें हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो चीज बहुत कठिन हो जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ठीक है ना। बट मुझे
पर्टिकुलर पॉइंट पे वो चीज ठीक नहीं लगी लेना, तो मैंने नहीं लिया, फिर एंथ्रो ही रखा मैंने अपना। ठीक है, एंथ्रो मैंने सारे सब्जेक्ट देख के ही एंथ्रो डिसाइड किया था कि मेरे को एंथ्रो लेना चाहिए, और मुझे नहीं लगा कोई डिसीजन मेरा गलत था। ठीक है, और बाकी हर सब्जेक्ट के पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं, लेकिन टेक्निकल अगर तुम देख रहे हो तो लेंदी तो भाई रहेगा टेक्निकल सब्जेक्ट, टेक्निकल वो सब्जेक्ट तो लेंदी होता है। है। हाँ, जैसे फायदा भी है उसका, फायदा ये है कि जैसे बॉटनी है, जैसे जियोलॉजी, अब देखो क्या है, कोई भी सब्जेक्ट लोगे तो तुम, अब तुमने तो पहली बार ले रहे हो, लेकिन मान लो किसी ने सब्जेक्ट कोई ले लिया है पहले, उसके बाद वो चेंज करता है, तो फिर यार एक सब्जेक्ट तैयार करने में 1.5 से 2 साल लगते हैं भाई। एक सब्जेक्ट को तैयार करने में 1 साल चाहिए कम से कम, अच्छे से तैयार करने में। ठीक है, 1 साल का मतलब कि पूरा साल नहीं, एक एक सेशन चाहिए एक सब्जेक्ट को तैयार करने में। अब तुमने ऑलरेडी किसी चीज को तैयार करके रखा है, अब तुम सोचो कि मैं दूसरा सब्जेक्ट ले लूं, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है यार ये चीज, नहीं? हाँ, ये है। तो बाकी मुझे पर्सनली मैथ्स का लेंदी बहुत रहता है, क्योंकि मैं अपने स्टूडेंट्स को यही कहता हूँ, पहले भी कुछ स्टूडेंट्स ने बोला था कि सर हम मैथ्स लेंगे, मैंने कहा ले लो, मैथ्स लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट लेंदी मैंने देखा हुआ है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि लेंदी बहुत रहता है। नंबर तो आते हैं उसमें, कोई शक नहीं है, नंबर मिलते हैं, लेंदी बहुत है यार, इतना करना थोड़ा सा मुझे मुश्किल लगता है एक, मतलब बाकी लिया कंटेंट ही तो नहीं जा है सकता उसका, है। बुक भी नहीं, बहुत सारा है। अरे वो बोलता रहा हूँ, लेंदी बहुत ज्यादा लेंदी है यार वो मैथ्स, यूपीएससी का खासकर पर्टिकुलरली। स्टेट पीसीएस में तो ठीक है, उतना नहीं है इतना ज्यादा, लेकिन यूपीएससी के लिए थोड़ा सा ज्यादा लेंदी पड़ जाता है वो सब्जेक्ट। बाकी अच्छा सब्जेक्ट है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको तुम ले सकते हो। मेरा पर्सनल सजेशन नहीं रहेगा कि तुम उसकी तरफ जाओ, मेरा यही रहेगा कि तुम कोई स्टैटिक सब्जेक्ट उठा लो, ठीक है, जिससे तुमको इधर भी फायदा मिले जीएस में, और उधर भी फायदा मिले। एंथ्रो का मैं इसलिए कह रहा था पर्सनली, क्योंकि अभी एंथ्रो का सही चल रहा है सब, पास्ट में भी तुम हाँ, देखोगे वो कि तो है। एंथ्रो का बढ़िया चल रहा है काम, कोई दिक्कत नहीं आ रही उसमें। तो जब तक बढ़िया चल रहा है यूज करो ना भाई, उस चीज को फैसिलिटी मिल रही है तुम्हें तो, ठीक है ना? कल ठीक को है। रिजल्ट खराब आने लग जाएगा एंथ्रो का, तो कुछ नहीं कह सकते बस कि क्या है क्या नहीं है। लेकिन अभी तो ठीक है, अभी तो तुम उसके साथ जा सकते हो, और उसमें इतनी प्रॉब्लम भी नहीं है सब्जेक्ट में, तुम आराम से उसमें अराउंड 150 क्वेश्चंस बनते हैं उसके अंदर। ठीक है, मतलब इतने ही क्वेश्चन बनते हैं, 150 से 60, मतलब आगे पीछे करके, उसको तुम अच्छे से तैयार कर लो तो बढ़िया है, मतलब कोई दिक्कत नहीं आएगी तुम रैंक लाने में। तो उसके लिए बुक कौन सा यूज करना है अंतरों के लिए? बुक्स तो यार देखो तुम्हें इंटरनेट पे मिल जाएगा सारा, हर सब्जेक्ट की अलग अलग बुक है, लेकिन इतना कुछ नहीं है, नोट्स मिल जाते हैं सब, उसमें कोई तो दिक्कत। बहुत सारा बुक निकल जाएगा ऐसे। नहीं नहीं, कोई बुक्स प्रॉपर तो तो होगा, आपको अरे पता तो होगा। भाई कोई प्रॉपर एक बुक थोड़ी ना है सब्जेक्ट की। ठीक है, एक बुक थोड़ी ना है सब्जेक्ट की कोई भी, लेकिन बुक जैसे बुक दिया है कोई तुम्हें, तो भाई बुक को पूरा फर्स्ट पेज से लास्ट पेज थोड़ी ना पढ़ता रहता, सिर्फ टॉपिक पढ़ना रहता है जो पेपर में दिया है तुम्हारे को। लेकिन तुम्हें सारा नोट्स मिल जाएगा सारी चीज का, बुक पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, अगर तुमने उस नोट को ही रट मारा तो काम हो जाएगा सारा। ठीक है, समझ रहे हो? तो अभी तुम किस तरीके से पढ़ रहे हो ये बताओ, तुम्हारा क्या रूटीन है पढ़ने का? आ, मेरा अभी, मेरे को 2-3 घंटे, 2-2.5 घंटे तो उसी में लग जाते हैं करंट अफेयर में। हम्म। और उसके बाद मैं 3 घंटे में क्या एक, कर रहे हो करंट अफेयर्स? हाँ, 3 घंटे में क्या कर रहे हो करंट अफेयर्स में? इस करंट अफेयर्स में हाँ। एडिटोरियल्स में बहुत टाइम लगता है कुछ तो। कई बार तो जैसे इंटरनेट आईआर का आता है तो वो तो कुछ समझ ही नहीं आता कई बार में। इंडियन एक्सप्रेस में? नहीं, हिंदू में। हाँ तो मेरी बात सुनो, 1 घंटे से ज्यादा न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना है, कुछ भी हो भले ही, 1 घंटा बस। 1 घंटा जैसे ही वो न्यूज़पेपर छोड़ देना है, पढ़ो न्यूज़पेपर, 1 घंटा हो उठ जाओ, उसके बाद नहीं पढ़ना। समझ गए? ठीक है। चाहे तुम्हें समझ में आया हो चाहे नहीं आया हो, 1 घंटे से ज्यादा नहीं देना न्यूज़पेपर को। और मैं और एनसीईआरटी इसमें पढ़ रहा हूँ, हिस्ट्री और पॉलिटी का। अभी अब नोट्स वगैरह नहीं बना रहा नहीं, नोट्स हूँ। मत बनाओ उसके, सिर्फ पढ़ो उसको एनसीईआरटी को, ठीक है? और कोई उसमें अगर तुम्हें लगता है कोई चीज है तो उसको नोट डाउन कर लो बस। ये फाइनली पढ़ रहे हो एनसीईआरटी, इसके बाद नहीं पढ़ना तुम्हें अभी। हाँ,
प्रीलिम के पहले कम से कम, ठीक है। जल्दी से पढ़ के निपटा लो। और बेसिक बुक जो मैंने बोली थी वो खरीद ली तुमने, सारी बुक्स जो बोली थी मैंने? हाँ सारी बुक खरीद लिया, कौन लूसेंट कौन? बस नहीं खरीदा हूँ। अच्छा लूसेंट खरीद लेना, लूसेंट का इतनी अर्जेंसी नहीं है, लेकिन ले लो लूसेंट भी, ठीक है। ठीक। सब ले ली, पॉलिटी हिस्ट्री सब ले ली सारी बुक? हाँ हाँ सारे अच्छा बुक। ठीक है, दो सब्जेक्ट उठा लो कोई भी, जैसे हिस्ट्री का बोला था मैंने तुम्हें, और हिस्ट्री के साथ पॉलिटी चलाने का बोला था। ज्योग्राफी के साथ तुम इकोनॉमिक्स चला सकते हो, ठीक है, या एनवायरनमेंट चला सकते हो, ठीक है। ठीक है। कोई भी जो तुम्हें दो सब्जेक्ट ठीक लगे, बस दो ही सब्जेक्ट पढ़ना है, ठीक है। और अगर तुम अभी पढ़ना चाहते हो थोड़ा सा ऑप्शनल का, तो तुम ऑप्शनल का पढ़ सकते हो अभी कुछ दिन, एक डेढ़ महीने, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन ठीक तुमने है। तो डिसाइड ही नहीं किया है अभी क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना ऑप्शनल। आप इसको बोल रहे हो क्या, अभी जो बोले हिस्ट्री और पॉलिटी पढ़ने के लिए, आप हाँ मीन्स ये स्टैंडर्ड बुक को बोल रहे हो ना? हाँ हाँ हाँ, ठीक है। स्टैंडर्ड बुक ही तो पढ़ोगे, और क्या पढ़ोगे भाई, ठीक है ना। हाँ। इसके अलावा मैंने तुम्हें बोला था कि तुम पास्ट ईयर पेपर से उसका एनालिसिस करो थोड़ा सा। पूरा कंप्लीट नहीं कर पाया, मैं पॉलिटी का ये कर रहा हाँ था तो और हिस्ट्री तुम का पढ़। पढ़ के टॉपिक्स निकाल लो, लिस्ट में तुम्हें दे दूंगा, जल्दी दे दूंगा, 2-4 दिन में ही सारे कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है ना। बाकी तुम भी अपने लेवल ठीक पे है। रिसर्च करो इसकी। और सब्जेक्ट पढ़ने के पहले तो करना ही पड़ेगा तुम्हें, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने के पहले, जैसे हिस्ट्री पढ़ोगे तो हिस्ट्री में क्या इंपॉर्टेंट है, क्या ट्रेंड क्या चल रहा है, वो पता होना चाहिए ना तुम्हें, ठीक सिर्फ है। 10 ईयर का करूँ कि 26 बस ईयर का बस करूँ? 26 ईयर 10 का ईयर्स का। पढ़ लो, 26 ईयर का देख 20। लो। लेकिन जो एनालिसिस, सुनो मेरी बात, 26 ईयर का तुम पढ़ लो पूरा, लेकिन जो एनालिसिस है वो सिर्फ 10 साल का करो, समझ गए। जैसे तुमने तुमने लगाया 1995 का क्वेश्चन, तो क्वेश्चन को सॉल्व कर लो बस। लेकिन जो एनालिसिस तुम करोगे ना, देखो वो तो एक तो चीज होगी, एनालिसिस तो हो ही रहा है, लेकिन जो सिस्टमेटिक जो तुम करोगे कि हाँ भाई ये टॉपिक है, वो सिर्फ 10 साल का निकालो बस। ठीक है। हाँ ठीक और है, बाकी आप सब्जेक्ट वाइज लिस्ट आप मैं तुम्हें प्रोवाइड कर दूंगा, सारे सब्जेक्ट्स की इंपॉर्टेंट जो ट्रेंड चल रहा है क्वेश्चंस का, ठीक है, वो सारा मिल जाएगा तुम्हें। हिस्ट्री और पॉलिटी और इकोनॉमिक्स और क्या बोले आप? नहीं 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 नहीं, दो सब्जेक्ट एक साथ चलाओ है। प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए 8 सब्जेक्ट चाहिए, ठीक है। तो 8 सब्जेक्ट में हाँ करंट अफेयर तो डेली पढ़ना है, ठीक है। हाँ। करंट अफेयर्स का बताऊंगा मैं तुम्हें कहाँ से करना है क्या करना है। बाकी अभी स्टैटिक का सुन लो तुम। स्टैटिक दो सब्जेक्ट चलाना है बस, जैसे हिस्ट्री हो गया जो, और पॉलिटी हो गया, ठीक है। एक साथ 4-5 सब्जेक्ट नहीं पढ़ना, दो सब्जेक्ट पढ़ना है बस, ठीक है ना। और उसको पढ़ के खत्म करना है। ये नहीं कि हिस्ट्री पढ़ रहे थे मन नहीं लगा तो ज्योग्राफी उठा ली, ज्योग्राफी में मन नहीं लगा तो इकोनॉमिक्स उठा लिया, इकोनॉमिक्स में मन नहीं लगा तो फिर कुछ नहीं उठाया, ऐसा नहीं करना, ठीक है। ठीक है ना। हिस्ट्री पढ़ना है, मन तो देखो पढ़ने में किसी का मन लगता है क्या ज्यादा? नहीं लगता, पढ़ना पड़ता है बट। तो वैसे ही मतलब टॉपिक पढ़ना है, घंटों के हिसाब से नहीं पढ़ना है कि हमें रोज 8 घंटे पढ़ना है, 10 घंटे पढ़ना है। भाई हमको टॉपिक खत्म करना है, हमें ये टॉपिक पर्टिकुलर उठाया। जैसे हिस्ट्री के अंदर मान लो फ्रीडम मूवमेंट उठा लिया, फ्रीडम मूवमेंट उठा लिया तो भाई एक टाइम बाउंड किया कि भाई इतने टाइम में पढ़ना है, क्वेश्चंस देखने, ठीक है, कैसा क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्या इंपॉर्टेंट है, सारी चीजें एक फ्रेम बना लिया, उसके हिसाब से पढ़ के खत्म करना है बस। और हिस्ट्री का जैसे मैं स्टार्ट करूंगा तो पहले हाँ कैसे स्टार्ट करूंगा, मैं एशियन से स्टार्ट करूंगा कि नहीं नहीं, कहीं से एंशियंट, भी स्टार्ट? देखो मेरी बात, मॉडर्न से स्टार्ट करना है हिस्ट्री, एंशियंट से नहीं करना, मॉडर्न। ठीक है। मॉडर्न फिर आर्ट एंड कल्चर उसके बाद? हाँ नहीं नहीं, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना है, आर्ट एंड कल्चर तो अलग से पढ़ना है तुम्हें, ठीक है। मॉडर्न में नहीं है आर्ट एंड कल्चर, एंशियंट और मिडाइवल में आएगा, ठीक है। लेकिन वो तुम्हें अलग से ठीक। पढ़ना है, एंशियंट और मिडाइवल भी पढ़ना है तुम्हें, लेकिन उसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट पढ़ना है, सीधी बात। उसको पूरा नहीं पढ़ना, पढ़ भी नहीं पाओगे पूरा, टफ थोड़ा सा, बोर हो जाओगे पढ़ पढ़ के मन नहीं करेगा पढ़ने का। लेकिन पढ़ना है, इंपॉर्टेंट पढ़ना है उसमें, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री को अच्छे से पढ़ना है, आर्ट एंड कल्चर को अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि जो मिडाइवल के क्वेश्चन आते हैं ज्यादातर आर्ट एंड कल्चर में से ही आते हैं, मिडाइवल और एंशियंट के, ठीक है। ठीक है। तो हिस्ट्री वही उठाओ आपको मॉडर्न, सीक्वेंस। हिस्ट्री उठाओ मॉडर्न हाँ इंडिया। सीक्वेंस।
क्या चीज? क्या? मैं सीक्वेंस पूछ रहा था, मैं मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना है, उसके बाद आर्ट कल्चर, और उसके हाँ, बाद जो उसके है बाद तुम एशियन। एंशियंट और मिडाइवल दोनों एक साथ पढ़ लो। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट उसमें तुम्हें मार्क करा दूंगा मैं। ठीक है, करो तैयारी चालू फिर पढ़ने की। अभी तो तुमने लक्ष्मीकांत तो काफी पढ़ ली होगी ना? कितनी खत्म कर दी? काफी नहीं पढ़ा मेरे को। मैं अभी जब पढ़ता हूँ ना तो वर्ड वर्ड वगैरह में बहुत प्रॉब्लम होता है, कुछ वर्ड समझ नहीं आते। तो डिक्शनरी में देखा करो ना, समझ नहीं आते तो। हाँ, उसको लिखते तो जाता हूँ, आपको पूछने के लिए हाँ लिखा अरे बहुत सारा। ठीक है यार, इतना ज्यादा दिक्कत, इतना डिक्शनरी के पीछे कंसेप्ट तो समझ में आ जाता होगा ना, वर्ड नहीं समझ में आ रहा तो मतलब तो पूरी सेंटेंस तो समझ आ जाती होगी। हाँ, वो समझ आ जाता है। हाँ हाँ, तो बस उसी से मतलब होना चाहिए अपने को। वर्ड्स तो देखो टफ तो मिलेगी ही, थोड़े बहुत वर्ड तो टफ होते ही। इंग्लिश अपनी लैंग्वेज तो है नहीं, अपने को जितनी समझ में आती है वही बहुत है। ठीक है ना, तो इतना इंग्लिश लैंग्वेज के पीछे नॉर्मल होना चाहिए कि हाँ भाई हम समझ रहे हैं, लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं। वर्ड्स की तो कोई लिमिट नहीं है इतनी ज्यादा समझने की। ठीक है, तो अगर तुम्हें ठीक है। मैक्सिमम समझ में आ जा रहा है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, देखो वर्ड वोकैब भी होना चाहिए, जरूरी है वोकैब भी होना। बट जल्दी खत्म करो इस चीज को, जल्दी जल्दी खत्म करने की कोशिश करो सब्जेक्ट अपने, लेकिन ऐसे नहीं कि बस खत्म कर दिया। ठीक है ना, अच्छे से उसको पढ़ लो, सारी चीजें अच्छे से उसको एब्जॉर्ब हो जाए ब्रेन में, जो इम्पोर्टेंट है वो लिख लो अपन। ठीक है ना, तभी तो तैयारी हो रही सही तरीके से। जब अपन ने पढ़ लिया, खाली पढ़ लिया, ठीक है, हर चीज लिखना भी जरूरी नहीं है। ये नोट्स कैसे बनाते हैं ये तुम्हें हाँ। मैंने बता ही था, कि कैसे बनाने हैं नोट्स, हाँ। क्या करना है। तो जो जो इम्पोर्टेंट लगता है सारा अपना लिखते चलो सारा, ताकि इन दी एंड में जब तुम आखिरी में बैठोगे रिवीजन करने के लिए ना, तो तुम्हें दिक्कत ना हो। लेकिन जो भी करो स्पेसिफिक मोड में करो। जैसे अपन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं मॉडर्न इंडिया, तो मॉडर्न इंडिया दिमाग में चलना चाहिए। ये नहीं चलना चाहिए कि यार मेरा ऑप्शनल तैयार नहीं हुआ, मैंने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा, अरे यार कैसे होगा, एथिक्स नहीं किया, ऐसे क्या, ये सब नहीं चलना चाहिए। मॉडर्न इंडिया मतलब मॉडर्न इंडिया चल रहा है बस दिमाग में। ठीक है ना, क्वेश्चंस क्या आ रहे हैं क्या नहीं आ रहे, मॉडर्न इंडिया खत्म हुआ कि नहीं, हो गया भाई। ठीक है, तो वो होना चाहिए स्ट्रेटेजी, माइंड सेटअप वैसा होना चाहिए। ऐसे नहीं मैंने जैसे बताया कि सारी चीजें कर रहे हैं कुछ समझ नहीं आ रहा, वैसा नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, एक एक चीज करके ही तुम्हें याद होगा, सारी चीजें एक साथ कभी याद नहीं होगी।